Hello, everybody. So, I know that many of you might have started your preparation for CAT, but one problem that most of the students face is that वो blindly prepare करते हैं. I know you guys might have joined classes या फिर तुम खुद से prepare कर रहे हो, but most of the classes they are trying to just teach you the tricks or something कि ये ऐसे करना है, ये chapter ऐसे solve करना है, ये topic ऐसे solve करना है. But that is actually a wrong approach. Because of that, you are not understanding that तुम एक exam देने जा रहे हो, तुम academician नहीं बन रहे हो. So guys, let's study that. Let's understand what is the approach. So एक फर्क होता है. As a teacher, I need to know the entire CAT का portion. As a student, तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हें बस परसेंटाइल लाना है, और वो परसेंटाइल लाना मतलब सब कुछ आना नहीं है. To get a good percentile, you need to know less than half of the portion. How do I figure that? So guys, last year CAT में and historically तुम कभी भी देखोगे, CAT में a 99 percentile is less than half of the total exam का score. So last year it was 75 out of 198 was a 99 percentile, and that's a great score. But that's if you understand, तुम्हें बस total 66 में से 25 questions solve करना है. सब कुछ आना जरूरी है? नहीं जरूरी है. That is why taking the exam means knowing the right approach to taking the exam, and that means पढ़ाई भी उसी तरीके से करनी है. So in this video, I'm going to basically tell you that कौन सा material use करना है. One, please get this out of your head that मुझे सारे एडवांस, सारे ट्रिक्स, सब कुछ जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो मुझे करना ही है. Understand the hardest way is not the right way always. कभी कभी इजी तरीके से अगर काम बन रहा है तो फिर क्यों जाना है हार्ड तरीके से. सो नाउ अंडरस्टैंड द प्रॉपर वे ऑफ प्रिपरेशन शुड इन्वॉल्व क्लियरिंग योर बेसिक्स सबसे फर्स्ट, देन गेटिंग बेटर एट दोज बेसिक टॉपिक्स. अगर वो तुम्हारा एकदम परफेक्ट हो गया तो ही जाओ आगे टू सॉल्व द एडवांस टॉपिक्स और द टॉपिक्स व्हिच आर लेस लाइकली टू कम इन कैट. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, इस पे बहुत ज्यादा फोकस डालते हैं और बहुत इनका टेंशन ले लेते हैं. बट द पॉइंट इज, ये कैट में आता कितना है? It comes very less. Out of the total 22 questions, you must know that बहुत कम ऐसे questions है जो actually ये topics में से आते हैं. And students, जो topic easy है, जो टॉपिक्स डूएबल है, जो टॉपिक्स में उन्हें स्ट्रेंथ बनानी चाहिए, जैसे अरिथमेटिक हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ऑल्सो DILR हो गया, इस पे वो लोग कभी कभी कम ध्यान देते हैं बिकॉज दे आर सो वरीड अबाउट दी अदर टॉपिक्स जो उनको नहीं आते. जैसे मैंने अभी बोला, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम, ये सारे जो टॉपिक्स है गाइस, दीज विल स्लो यू डाउन. इनमें एफर्ट बहुत ज्यादा है, रिवॉर्ड बहुत कम है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली कौन सा मटेरियल किस चीज के लिए फॉलो करना है. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद माय फेवरेट, दैट इज द वर्बल सेक्शन. सो गाइस, वर्बल में नाउ दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच दैट स्टूडेंट्स हैव. सब उठा लेते हैं वर्ड पावर मेड इजी. आई अंडरस्टैंड वर्ड पावर मेड इजी से तुम्हारा वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. वोकैबुलरी इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट वो कब इंपॉर्टेंट है? दैट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ऑलरेडी डन विद योर इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स. तुम्हें आरसी आ गया है, पैराजम्बल्स आ गया है, सेंटेंस का ऑड मैन आउट फाइंड करना आ गया है, देन वर्किंग ऑन वोकैबुलरी मेक्स सेंस. वोकैबुलरी कैट में आता नहीं है. वोकैबुलरी आता है स्नैप में, इनमैट में, सीईटी में, सीमैट में, ये सारी जगह पे, सीयूईटी में. बट कैट डज नॉट हैव वोकैबुलरी. सो वोकैबुलरी को सबसे लास्ट में लो. व्हाट यू फर्स्ट नीड टू वर्क ऑन इज योर लैंग्वेज. सो फर्स्ट स्टार्ट विद रीडिंग गुड मटेरियल. क्रैक एवी टेस्ट में मैं स्टूडेंट्स को एक बुक लिस्ट देता हूँ जो तुम्हें रोज पढ़ना है. वो बुक पढ़ के तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज सुधरेगा. इंग्लिश लैंग्वेज सुधरेगा, यू विल नेचुरली बी बेटर एट सॉल्विंग द आरसी एंड द पैराजम्बल्स क्वेश्चंस. वो करना है. ऑन टॉप ऑफ दैट, राइट आरसीज. नॉट ऑल A1 essays are great. A lot of them are great. Yes, but A1 essays can be completely skipped if you are reading good quality and high level English के books. ये कौन सी books है? If you want तो बस comments में डालो and I'll put up a few book suggestions जो तुम पढ़ सकते हो. अलग अलग genres के मैं book suggestions डाल दूंगा. Just post it in the comments if you want it. And on top of that, English में बाद में क्या करना है? एक बार तुमने English language का grammar सुधार दिया, grammar के लिए books रेनन मार्टिन पढ़ो या फिर Blue Book of Grammar. ये दो books बहुत अच्छी books है तुम्हारा grammar clear करने के लिए. रेनन मार्टिन now also has a special version only for competitive exams, which is a very good book. ये खत्म किया, उसके बाद तुम रेगुलर रीडिंग चालू करो. एंड देन आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ, सॉल्व कैट के आरसीज. डोंट एक्चुअली फाइंड अ आरसी का बुक, तुम्हारे क्लासेस की बुक, ये बुक, वो बुक. इवन क्रैक एवी टेस्ट दिस ईयर इज स्टार्टिंग द कैट प्रिपरेशन. हम कैट के क्लासेस चालू कर रहे हैं. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द बुक्स दैट वी आर गिविंग, बट स्टिल आई रिकमेंड, अगर तुम्हें बेस्ट चाहिए तो फिर जाओ सीधा कैट के पेपर्स, पास्ट कैट पेपर्स. ऑल्सो दिस ईयर इफ यू गाइज वॉन्ट, तो मैं कैट के जो पास्ट पेपर्स है वो सॉल्विंग करके एक्चुअल कैसे तरीके से सॉल्व करना है वो मैं यूट्यूब पे डालूंगा. जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट्स इफ यू वांट इट. देन वी कम टू द सेकंड सेक्शन एंड दैट इज द LRDI सेक्शन. गाइज अंडरस्टैंड, LRDI सेक्शन में सबसे पहले तुम ये बात समझो, 40 मिनट है, तुम्हें 4 सेट्स नहीं सॉल्व करने, तुम्हें सेट्स 2 सॉल्व करने हैं. एक सेट को नेगेट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली हम 4 मिनट जितना भी पकड़ ले कि 4 मिनट बाद मुझे स्टिल नहीं समझा तो मैं सेट को जाने दूंगा. 8 मिनट, क्योंकि 2 सेट्स में अवॉइड कर दूंगा. 32 मिनट्स पर सेट. यू हैव 16
minutes, and 16 minutes is more than enough time to solve a set with 5 or 6 questions. Normally 4 और 6 questions होता है। तो इसके लिए तुम्हें मेन करना पड़ेगा द मेजर टॉपिक्स। एक तो कैट में बाय इटसेल्फ अगर तुम सिर्फ एलआर या सिर्फ डीआई के प्योर सेट्स ढूंढ रहे हो वो नहीं आने वाले। पिछले कुछ साल से मिक्स्ड काइंड ऑफ सेट्स आ रहे हैं एंड दे आर वेरी डुएबल सेट्स इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन और हैव अ राइट अप्रोच टू सॉल्विंग इट। इन दिस क्रैकएविटिस का पॉजिटिव रिलेटिव नेगेटिव अप्रोच जो मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, इट हेल्प्स आउट वेरी वेल, इट हेल्प्स आउट वेरी मच, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है। टू लर्न दिस अप्रोच, चलो ये अप्रोच तो सीखने के लिए तुम्हें क्रैकएविटिस ज्वाइन करना पड़ेगा, बट इफ नॉट दैट देन एटलीस्ट तुम प्रैक्टिस मटीरियल कौन सा यूज कर सकते हो। ओनली सॉल्व वेरी बेसिक लेवल मटेरियल इन द स्टार्ट। तुम सिर्फ एडवांस लेवल मटेरियल पे तभी ही स्किप करोगे अप्रॉक्सीमेटली अगस्त टाइप में, तब तक सिर्फ एडवांस बेसिक्स में अपना बेस बहुत अच्छा बिल्ड कर दो। इसके लिए अरुण शर्मा का बुक, डॉक्टर अरुण शर्मा, उन्होंने जो बुक बनाई है दैट्स अ रियली गुड बुक। अपार्ट फ्रॉम दैट निशित के सिन्हा की जो बुक है दैट्स अ गुड बुक, बट उसमें बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है। आई डू नॉट रिकमेंड आर.एस. अग्रवाल बुक फॉर इट, मेरी साइड से रिकमेंडेड नहीं है, बट यू गाइस कैन यूज इट। आई हैव हर्ड मेनी ऑफ द टीचर्स रिकमेंडेड टू मेनी स्टूडेंट्स, बट आई बिलीव अगर तुम निशित के सिन्हा एंड अरुण शर्मा सर की बुक्स कर रहे हो देन दे आर गुड इनफ। ऑल्सो द बेस्ट सोर्स योर ऑल्सो इज पास्ट ईयर के कैट पेपर्स। अगेन आई से मैं कैट के सॉल्विंग डालने की सोच रहा हूँ, सो इफ यू गाइस वांटेड देन प्लीज टेल मी, आई विल एक्सप्लेन एग्जैक्टली कैसे कौन से सेट को सॉल्व करना है फॉर द फास्टेस्ट वे एंड द मोस्ट ईजिएस्ट अंडरस्टैंडिंग। एंड फाइनली वी कम डाउन टू द क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन जिसमें बहुत लोग डरे हुए हैं। गाइस लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द बुक के सजेशंस हियर। सबसे पहले अगेन हियर आल्सो अरुण शर्मा सर की जो बुक है काफी अच्छे से सॉल्व है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई रिकमेंड इज दैट पहले डिसाइड करो कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने। इसके लिए मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली हुई थी पिछले साल के कैट के पहले, दैट विच आर द टॉपिक्स दैट यू कैन स्किप ओवर फॉर कैट। तो वो वाली वीडियो एक बार देखो दैट कौन से टॉपिक्स मेन इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक्स के बेसिक्स के लिए आई रिकमेंड, बेसिक्स के लिए आर.एस. अग्रवाल इज वेरी गुड बुक। अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्रैकएविटिस की भी जो बुक्स देने वाले दे हैव वेरी क्लियरली ऑल द टॉपिक्स और उसके सारे बेसिक क्वेश्चंस एंड एडवांस क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं। अरुण शर्मा की बुक्स आर अगेन गुड। अरुण शर्मा में तुम्हें थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट दे आर्ट, आई वुड नॉट से दैट दे आर एग्जैक्टली कैट ग्रेड्स, कैट से थोड़ा नीचे आ जाते हैं। बट द बेस्ट रिकमेंडेशन दैट आई कैन गिव यू फॉर क्वांट सेक्शन इज एटलीस्ट ओसवाल बुक्स, because OSWAL has directly last year के papers. Last year के papers OSWAL में से solve करो, you will exactly get an idea that कैसे उनके solutions है, कैसे उनको solve करना है। Not the most optimum solutions, but at least तुम्हें CAT का paper directly वहाँ से मिल जाएगा। These are my recommendations for the best material or books that you can use for CAT का preparation. If you want anything else, just please put it down in the comments and I'll make sure to help you out. Apart from that, just wait for a few days. हमारे जो क्रैकएविटिस का कोर्स चालू हो रहा है for CAT, उसकी डिटेल्स अभी कुछ दिन में आ जाएगी YouTube पे। If you want, you guys can also call my team on this number. चलो, I hope this video was helpful and please click on the like button. Bye everyone.